आईआईटी पटना को तीसरे चरण के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से 644 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। शैक्षणिक अधोसंरचना में आएगा इससे बड़ा बदलाव। जी हाँ, पटना यानी कि बिहटा स्थित आईआईटी पटना, जहां शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियों के कई आयाम देखने को मिल रहे हैं। दानापुर के सटे बिहटा स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना को केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा तीसरे चरण के विस्तार हेतु 644 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि का उपयोग संस्था के भवन निर्माण, लैबोरेटरी विस्तार, छात्रावास, फैकल्टी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ अन्य बुनियादी ढांचों को विस्तार के लिए किया जाएगा। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने बताया कि यह राशि केंद्र सरकार द्वारा तीसरे चरण के निर्माण के लिए जारी की गई है, जिससे संस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संस्था में भविष्य की कई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता अब भी बनी हुई है। प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि आईआईटी पटना को शैक्षणिक उत्कृष्टता के एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित किया जाए जहां छात्रों और शोधकर्ताओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके। यह फंड हमें उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने में मदद करेगा। 644 करोड़ रुपए की राशि फेज 3 के तहत विकास कार्यों के लिए उपयोग किए जाएंगे, जिसमें नए शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण, तकनीकी व शोध प्रयोगशाला, फैकल्टी ऑफिस और स्टाफ सुविधा, नए छात्रावास भवन और आवासीय परिसर, कैंपस में स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग एवं ऊर्जा दक्षता आधारित निर्माण कार्य किए जाएंगे। आईआईटी पटना की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और यह देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में से एक बन चुका है। बिहटा में इसका स्थायी कैंपस बनाने से संस्था में छात्रों और पाठ्यक्रम की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके चलते संस्था में जगह की कमी महसूस की जा रही थी। कई विभाग को विस्तार की आवश्यकता थी। रिसर्च कार्यों के लिए उन्नत सुविधा जरूरी हो गई थी। छात्रावास और फैकल्टी के लिए अतिरिक्त भवन की जरूरत थी। फिलहाल आईआईटी पटना में 4000 लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए और आवासन के लिए व्यवस्था है, लेकिन इससे और नए आयाम खुलेंगे और लगभग स्ट्रेंथ 12,000 से 15,000 तक करने के ओर अग्रसर होंगे। आईआईटी पटना का यह विस्तार न सिर्फ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि बिहार को एक वैज्ञानिक व अनुसंधान केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त बनाएगा। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीक की शिक्षा मिलेगी, राज्य में रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, तकनीकी नवाचार और अनुसंधान के अवसर बढ़ेंगे। बिहार की प्रतियोगिताओं को बाहर जाने की आवश्यकता की कमी नहीं होगी। इस पूरी परियोजना में केंद्र शिक्षा मंत्रालय की भी अहम भूमिका रही है। केंद्र सरकार की यह पहल उत्कृष्ट संस्था विकसित करने की नीति के तहत की गई है, जिसके तहत देश भर में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी ढांचे के मामले में सशक्त किया जा रहा है। आईआईटी पटना के तीसरे चरण के विस्तार के लिए मिले 644 करोड़ की राशि न केवल संस्था को भौतिक रूप से विस्तृत करेगी, बल्कि बिहार के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा के नए रास्ते भी खोलेगी। यह बिल्डिंग पटना को शैक्षणिक मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सोचा कि मैं अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के लिए कर रहा हूँ। मैंने इन्हें बताया और ये सहर्ष इसको स्वीकार कर लीजिए और 2 बजे के पहले पहुंचना था। ये 9 बजे की फ्लाइट पकड़े और वहां गए और 3 दिन तक लगातार संघर्ष करने के बावजूद 40 करोड़ रुपया की वृद्धि हुई। तो इसलिए इसमें इनके जो सहयोग है और इनका जो डेडिकेशन है उसके लिए धन्यवाद। बाकी अभी नया सेशन आने वाला है, उसमें फिर से हम लोगों को काम करना है। नया रिक्रूटमेंट, जिसके लिए बहुत सारे लोग चिंतित भी हो रहे होंगे, नया रिक्रूटमेंट भी प्रोसेस चालू है, कन्फर्मेशन का भी चालू है
केवल असिस्टेंट के सारे कंफर्मेशन हो गए हैं। एसोसिएट के 2-3 डिपार्टमेंट बचे हैं। 2 दिन से लगातार 2 विभागों का हो गया, 2-3 विभाग बचे हैं। उसके बाद प्रोफेसर के कंफर्मेशन की बारी आती है। उसके लिए भी प्रोफार्मा जल्दी से जल्दी भेज दिया जाएगा। हाँ सर, आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। यहाँ लाइब्रेरी नहीं थी, अब जो है कितना सहूलियत होगा? नहीं, हमारे पास लाइब्रेरी थी, लेकिन जगह थोड़ी सी छोटी थी, तो बहुत सारे लोगों को पढ़ने में असुविधा होती थी। एक साथ हम 250 से 300 विद्यार्थी को करते थे। लेकिन आज जो नया स्पेस है, वहाँ पर एक साथ जो है हम 800 लड़के बैठ के पढ़ सकते हैं एट ए टाइम। और जो एक कंप्यूटर ई लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो 400 और तो 1200 लड़के एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें शिक्षकों के लिए भी एक अलग अध्ययन कक्ष बनाया गया है कि उनको अपना रिसर्च या देर तक का काम करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। और किताब और हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। और अब पूरी तरह से ये लाइब्रेरी जो है लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए 3 फ्लोर जो है उस बिल्डिंग का दिया गया है, जिससे कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी हम विकसित कर पाएँ। और लगभग कितनी किताबें होंगी? अभी तो 75,000 ई बुक और हार्ड कॉपी मिला करके है, लेकिन आने वाले दिनों में हम अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम लोग नहीं कर रहे थे कि हमारे पास जगह की कमी थी। जी।